तो today we are discuss to a new topic that called mitochondria. Let us start to mitochondria with discuss it. The mitochondria are tiny body shaped. कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया की जो बॉडी शेप होती है छोटी होती है और किस आकार की होती है, या तो सिलेंड्रिकल हो सकती है, या तो रॉड शेप्ड हो सकती है, या तो कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, और किस में फैली होती हैं, साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, सभी माइटोकॉन्ड्रिया किससे बाउंड होती हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं, जो कि इन्वेलप का काम करता है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कह रहा है हल्की सी पोरस होती है, और जो इसके इनर की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसपे हम माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बनाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की वो मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आपकी दूसरी वाली होती है वो कैसी होती है, तो वो वाली आपकी पोरस नहीं होती है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, कह रहा है इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हुई, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे फोल्ड होकर के चल रही हैं, फोल्ड हुई हैं। टू फॉर्म क्रिस्टी, जो कि क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। मैट्रिक्स है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना पाया जाता है। 7 एटीपी एनर्जी की सिंथेसिस हो रही है। एक है इनर बाउंड्री ये वाली, और ये है क्रिस्टी का फॉर्मेशन हो गया, जो बनती हैं यही क्रिस्टी बन गई। क्लियर। इसके बाद मैट्रिक्स हैं और उसमें सिस्टर्नी है। तो इन सभी पार्ट किसके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। आप बनाने की कोशिश करिए कि अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वीडियो क्लास में आपको बताया जाएगा कैसे आपको ड्रा करना है। और फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो पोरस मेम्ब्रेन है, कैसे उसके मेम्ब्रेन पोरस उसे दिखाया गया है। द एंटायर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विथ ए proteinous substance which contain a few small sized ribosome, a circular DNA एंड फास्फेट ग्रेनुल्स। कह रहा है कि ये जो प्रोटीनियस सब्सटेंस रखता है, मटेरियल रखता है, और उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के मॉलिक्यूल, और फास्फेट के ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। एंड रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स, और मैमल के रेड ब्लड सेल में भी एब्सेंट होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन की एक साइट है। दे यूज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रेजेंट इन ऑल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स ऑक्सीडाइज रिलीज एनर्जी एज portion of which is used to the form of ATP adenosine triphosphate. Since the mitochondria synthesize energy rich compound ATP, they are known as powerhouse of the cell. प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड अकर्स इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, कह रहा है प्लास्टिड जो होते हैं ज़्यादातर प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। क्लियर, प्लास्टिड की बात हो रही है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है प्लास्टिड में भी अपना क्या होता है, जीनोम पाया जाता है, यानी डीएनए पाया जाता है, और राइबोसोम पाया जाता है। प्लास्टिड आर आर 3 टाइप, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं कलर पिगमेंट, लेकिन इसमें ग्रीन कलर नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट देखते हैं क्या है। दे आर नॉन ग्रीन कलर प्लास्टिड, कह रहा है यह, एक सेकेंड, यह नॉन ग्रीन कलर प्लास्टिड है, यानी इसमें ग्रीन कलर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कलर तो पाए जाते हैं, कलर प्लास्टिड होते हैं। दे रेंज इन ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर, कह रहा है इसका कलर जो रेंज मिलता है ब्राउन कलर से लेकर के और रेड कलर के बीच में आता है। दे आर इरेगुलर इन शेप, कह रहा है यह इनरेगुलर शेप में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन बोथ एक्सपोर्ड एंड अनएक्सपोर्ड सेल। दे डू नॉट चेंज इन देयर अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, यह दूसरे टाइप के प्लास्टिड में कन्वर्ट भी नहीं होते हैं। दे प्रोवाइड कलर टू आर्गन टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, कह रहा है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी फूल का जो कलर आता है वो
इन्हीं की वजह से आता है। इसलिए फूल जो होते हैं, फ्लावर, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलिनेटर्स यानी जो कीट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। दे आर कलरलेस या कलरलेस पिगमेंट होता है। दे आर सिलेंड्रिकल और राउंड शेप, यह सिलेंड्रिकल हो सकता है और राउंड शेप में भी हो सकता है। दे आर चेंज टू देयर अदर प्लास्टिक, ये दूसरे प्लास्टिक में भी कन्वर्ट होता रहता है। और दैट दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, यह फूड के भी स्टोर करने का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गा एंड हायर प्लांट, कह रहा है ये ग्रीन कलर का होता है और हायर प्लांट तथा ग्रीन एल्गा में पाया जाता है। दे हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहा जाता है। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, और यह किस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो क्लोरोफिल आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, इसीलिए क्लोरोफिल को और भी हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है, तो भोजन का बनना होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड टू मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इट्स शो टू डिस्टिंक्ट रीजन, यह दो डिस्टिंक्ट रीजन को बताता है। इसमें एक ग्रेना सेल पाई जाती है। इट इज द स्टाक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्क्वायड सैक कॉल्ड थैलेक्वाइड, कह रहा है कि यह एक मेम्ब्रेन बाउंड संरचना पाई जाती है जो फ्लैटेंड होती है, फैली होती है, इसमें थैलेक्वाइड पाए जाते हैं। कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल पाए जाते हैं। दे आर द मेन फंक्शन यूनिट ऑफ, जो कि एक फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। स्ट्रोमा सेल की बात कर लेते हैं। इट इज द होमोजेनस मैट्रिक्स इन विच ग्रेना आर एम्बेडेड, कह रहा है कि यह एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ग्रेना एम्बेडेड होता है, घुसा रहता है। स्ट्रोमा कंटेन ए वेराइटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम, कह रहा है स्ट्रोमा जो होता है एक वेराइटी फोटोसिंथेसिस एंजाइम की प्रोवाइड करता है स्टार्च ग्रेन्स डीएनए एंड राइबोसोम में। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि यह सनलाइट को ट्रैप करता है और उसका उपयोग करता है फूड के बनाने में, यानी जो फॉर्मेशन होता है फूड का उसमें हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर ऑफ द फ्लावर, अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट एंड क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए रहा, ये आपका क्लोरोप्लास्टिक का डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, और क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में ए रही आपकी ग्रेना सेल, ए रहा थैलेक्वाइड, और ए है आपकी लेमली ल्यूमेन सेल है इनसाइड ऑफ द थैलेक्वाइड पाई जाती हैं। और इसकी एक अपर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ए रही इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड है और इंटरसेलुलर स्पेस है। तो इस प्रकार से आपने इसको भी प्लास्टिक को ओवर कर लिया। अब आपका बचा हुआ वैक्यूल। वैक्यूल आर फ्लूइड फिल्ड आर सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, कह रहा है वैक्यूल जो होता है इसमें या तो तरल पदार्थ भरे होते हैं, या तो सॉलिड पदार्थ भरे होते हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस पाए जाते हैं। इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर स्मॉल आर टेम्प्रोरी, कह रहा है कि एनिमल सेल में या तो वैक्यूल प्रेजेंट अगर होता है तो बहुत स्मॉल और टेम्प्रोरी होता है। दे स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, और इनका स्टोर करने का काम क्या होता है, ये वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं, और किसको, प्रोटीन को स्टोर कर सकते हैं। इन प्लांट सेल, लेकिन प्लांट सेल की बात कर लें तो जो वैक्यूल होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आर लार्ज डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट। इट मेच्योर प्लांट सेल द वैक्यूल्स ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट ऑफ द 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, कह रहा है 90% वॉल्यूम को कवर करने का काम करता है सेल में। फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, कह रहा है वैक्यूल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इन द सेल, सेल में दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और इंड प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सेल, कह रहा है यह टॉक्सिक मेटाबॉलिक को मेंटेन करता है किसमें, बाई प्रोडक्ट के रूप में या इंड प्रोडक्ट के रूप में। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट, यह प्लांट को टर्जिडिटी मतलब मजबूती और उसका एक शेप बनाने में मदद करता है। पराक्सीसोम की बात कर लेते हैं। आप सब छोटे छोटे हैं। पराक्सीसोम्स आर स्मॉल एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल, कह रहा है पराक्सीसोम जो होता है स्मॉल होता है और स्फेरिकल ऑर्गेनल पाया जाता है।
कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है, बहुत पावरफुल होता है। दे बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, या सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। पेरोक्सिसोम आर मोस्टली फाउंड इन द किडनी एंड लीवर। कह रहा है पेरोक्सिसोम मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, किडनी और लीवर में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, पेरोक्सिसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। कह रहा है कि इसका मेन काम होता है शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करता है। सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम्स इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। कह रहा है कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, या किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, बट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेनुल लाइक सेंट्रियोल्स। कह रहा है लेकिन दानेदार सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स आर हालो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कह रहा है सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो खाली गोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि माइक्रोट्यूबुल्स से बने होते हैं। इन प्लांट सेल द पोलर कैप्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। कह रहा है जो पोलर कैप होते हैं वो किसका परफॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल का परफॉर्म करते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम्स हेल्प इन द डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। कह रहा है सेंट्रोसोम जो मदद करता है वो किस में मदद करता है, सेल के डिवीजन में मदद करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द पोल। सेल डिवीजन के समय सेंट्रोसोम दोनों पोल पे चले जाते हैं। एंड एनिमल सेल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल, और इस पे स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे संरचना बन जाती है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल हो जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस पे स्पाइंडल फाइबर आ जाते हैं जो इसे ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इन प्लांट सेल सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स पोलर कैप। कह रहा है प्लांट सेल में पोलर कैप बन जाता है जो कि स्पाइंडल फॉर्मेशन में मदद करता है। सेल डिवीजन की बात कर लें। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। कह रहा है कि नई सेल ऑर्गेनिज्म में बनती हैं जिससे ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, वृद्धि होती है। टू रिप्लेस ओल्ड, जहाँ पे नई पुरानी सेल को हटाया जाता है। डेड एंड इंजर्ड सेल को हटा दिया जाता है। एंड द फॉर्म ऑफ गैमीट रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, और ये गैमीट के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। द प्रोसेस बाई विच न्यू सेल्स आर फॉर्म आर मेड इज कॉल्ड द डिवीजन। कह रहा है जहाँ पे नई सेल बनती हैं उसे डिवीजन कहा जाता है। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, 2 प्रकार का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस इक्वल डिवीजन कहते हैं, एंड मियासिस रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाई विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड to form 2 identical daughter cell. The daughter cell have same number of chromosome as mother cell। कह रहा है कि माइटोसिस जो होती है उसमें डॉटर सेल जो होती है वो अपने मदर सेल के बराबर क्रोमोसोम रखती है, जबकि मियासिस में क्या होता है, इट इज फाउंड इन जर्मिनल, इट अकर्स इन जर्मिनल सेल। इन दिस प्रोसेस क्रोमोसोम आर हाफ ऑफ द मदर सेल। कह रहा है मदर सेल की तुलना में यहाँ पे गैमीट की सेल कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर सेल जो होता है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको वीडियो क्लास की आवश्यकता है और वीडियो क्लास आपको मिलती रहेगी। साथ में आपको सेकंड चैप्टर यानी टिश्यू आपका स्टार्ट होगा, जिसका आपको पीडीएफ भी करना होगा और वीडियो भी करनी होगी। उसका ये वीडियो जो ये नोट्स की क्लास हो रही, जैसे इसकी क्लास आपने देखा उस क्लास को भी करना पड़ेगा, और फर्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो क्लास भी 2 डेज मिलेगा, तो उस 2 दिन में आपको वीडियो क्लास भी करनी होगी। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।